दोस्तों, मज़हब इस्लाम हमेशा से सच्चा है और उसे साबित करने के लिए कभी भी साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुरान मजीद में सूरह नजम में ब्लैक होल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाने का जिक्र किस तरह आया है और आयत में बेरी के दरख्त का जिक्र कैसे बयान किया गया है, और क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात से जन्नतुल मावा में कैसे तशरीफ़ ले गए? क्या वाकई साइंसदान ब्लैक होल को दरियाफ्त कर चुके हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको इन सब बातों से आगाह किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, जर्नी टू एंड की वीडियोस में खुश आमदीद। साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल के बारे में तहकीक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि जिस आयत में बेरी के दरख्त का जिक्र आया है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे जन्नतुल मावा में जाने का रास्ता है। ये वाज़ेह है कि सूरह नजम की आयत में बाकायदा जिक्र किया गया। सूरह नजम की पहली 18 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है। सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो इस पर आती है, बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है। जो बड़ा ज़ोर आवर है, बस वो कायम हुआ और वो उनसे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ और फिर करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था, ये उससे भी कम। उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया। जो कुछ अलका की अदल ने झूठ नहीं कहा था। फिर जो कुछ तुमने देखा उस पर झगड़ते हो। और फिर उसने एक बार और भी देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरत पर छा रहा था यानी नूर। ना तो नज़र बेकी ना हद से बड़ी, बेशक उसने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। प्यारे दोस्तों, ब्लैक होल कायनात के ऐसे पुरअसरार सुराख हैं जो कि एक बहुत बड़े सितारे जिसे रेड जॉइंट कहते हैं और जिसके फटने के बाद ये वजूद में आते हैं। और ये ब्लैक होल इस कदर कशिश शकल रखते हैं कि पूरी की पूरी कहकशाएं इनके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाती हैं। जहाँ ये ब्लैक होल मौजूद हो वहाँ कई लाखों सैकड़ों सालों तक कुछ भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये ना सिर्फ रोशनी बल्कि सितारों और पत्थरों को भी अपने अंदर समो लेते हैं और ये कोई नहीं जान सका कि ये अपने अंदर समो कर कहाँ ले जाते हैं। इसीलिए अगर ये ब्लैक होल कभी ज़मीन के करीब आ जाए तो ये हमारी ज़मीन को ज़र्रों में बदल कर रख दें और अपने अंदर खींच लेंगे। ये इस कदर कशिश रखते हैं कि अगर ये किसी चीज़ को अपने अंदर दाखिल कर लें तो उसका वापस आना नामुमकिन है। दोस्तों, जब इस सदी के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर रिसर्च की तो उनकी रिसर्च को खूब सराहा गया और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान उनकी रिसर्च को मानने पर मजबूर हो गए कि उनकी रिसर्च हकीकत पर मबनी थी। आमतौर पर साइंसदानों की अक्सरियत उसे मौत के घड़े से तशबीह देती है, लेकिन मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का ख्याल ये है कि जब हम ब्लैक होल के करीब ही नहीं जा सकते और ना ही उसके अंदर झांक सकते हैं और हमें मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक मौत का घड़ा है। बल्कि हम ये भी तो तसव्वुर कर सकते हैं कि ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात में दाखिल होने के रास्ते हैं। इसी साइंसदान का कहना था कि ब्लैक होल को दूसरी कायनात में दाखिल होने का दरवाज़ा भी कहा जा सकता है। अगर आप इस ब्लैक होल में दाखिल हो जाएं तो घबराइए मत, आप दूसरी दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। ताहम आपके लिए दोबारा इस दुनिया में वापसी नामुमकिन है, क्योंकि साइंसदानों का ये मानना है कि ब्लैक होल से वापस आने के लिए बहुत कुव्वत दरकार होगी जो इसकी कशिश शकल को डिफाई कर सके। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात ये बताते चलें कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट को खाकर अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं और अगर इन्हें निगलने के लिए कुछ भी ना मिले तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन खारिज करते हैं, जिससे इनका साइज़ कम होने लगता है और यूं कम होते होते ये कहकशां से गायब हो जाते हैं। यानी दूसरी चीज़ों की मौत का सबब बनने वाले खुद एक दिन अपनी ही मौत का सबब बन जाते हैं। जैसा कि निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ को फ़ना है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की है, जो कि तमाम जहानों का मालिक है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है कि उसकी सुन्नत यानी निज़ाम नाकाबिल तब्दील है। यही वजह है कि आसमानों पर बिखरे करोड़ों सितारों की पैदाइश गर्दिश रवां और उनकी बुनियादी अनासिर से माहिर फल्कियात ने जितनी भी तहकीकात की हैं उसके हर एक कोने में ख़ास हकामत पाई है। और बस तुम अल्लाह ताला के किसी भी निज़ाम में तब्दीली नहीं पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निज़ाम हस्ती को जिस नज़्म व ज़ब्त का पाबंद ठहराया है, इससे इस्तिलाहन अल्लाह की महारत का नाम दिया है। खुदावंद ने इंसान की हिदायत के लिए सिलसिला अंबिया कायम किया और हर नबी को किसी खास इलाके या कौम की तरफ किसी खास मकसद के लिए भेजा।
दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि सफ़र मेराज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से मुलाकात भी की। इस मुबारक सफ़र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र मेराज से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया और फिर सोने का तश्त लाया गया और फिर मेरे दिल को निकाल कर उस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया। यानी अल्लाह ने अपने हबीब के दिल और वजूद को मजबूत कर दिया और सफ़र की ताकत अता कर दी। दोस्तों, गैर मुसलमानों ने वाक़या मेराज की हकीकत पर कुफर और इख्तलाफ किया। कई बार गैर मुसलमानों ने यह सवाल उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो बहुत कम वक्त में पूरी कायनात का सफ़र कैसे कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, जो वाक़या होने वाला है काफिरों के लिए उससे कोई टालने वाला नहीं, जो अल्लाह की तरफ से वाक़या है, जो सीढ़ियों का यानी जो आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों पर फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें चल कर जाती हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यह भी बता दिया कि फरिश्ते किस तरह सफ़र करते हैं और आसमानों के दरमियान वो दरवाजे और सीढ़ियाँ कैसे मौजूद हैं जो एक आसमान से दूसरे आसमान तक फौरी तौर पर मुमकिन बनाती हैं। आज साइंस 1400 साल बाद कुरान मजीद में बयान की गई थ्योरी को लेकर इसी सवाल को लेकर कहती है कि एक ही रात में इतना तवील सफ़र कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन कुरान मजीद में जो निशानियां हमें मिलती हैं उससे यही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लैक होल के ज़रिए से ही सफ़र मेराज किया। साइंस आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि कोई इंसानी जिस्म रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे और उसके बाद वो दोबारा इंसानी जिस्म की सूरत में बाकी रहे। साइंसी इल्म के मुताबिक कि कोई भी शय बिजली की रफ्तार से सफ़र करे और वो अपने वजूद को बदल डालेगी, और अगर बिजली की तेज़ी से सफ़र किया जाए तो कई बिलियन साल दरकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कायनात बहुत वसी है। कायनात को कोई जान नहीं सकता, इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जानती है। यह सफ़र क्यों कर मुमकिन हो सका, इन सब वाक़यात का जिक्र सिर्फ अल्लाह और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ब्लैक होल और सफ़र मेराज के बारे में आगाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।